अगली क्लास है भाई जो हरियाणा की जनगणना की जो सेकंड क्लास बच गई थी, आगे उससे स्टार्ट करते हैं भाई। देखना एक बार कैमरा सही चल रहा है भाई, माइक्स ओके, ठीक है। तो क्लास शुरू करने से पहले भाई जय गौ माता की, ठीक है। गाय हमारी माता है, पूरे भारत के अंदर मानी जाती है भाई। आज हिंदू नव वर्ष है भाई 9 अप्रैल को, और उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदू नव वर्ष की, ठीक है। ये भारतीय नव वर्ष है भाई। अच्छा, आज जो अपनी क्लास बच गई थी हरियाणा की जनगणना की, वो स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई? भारत का क्षेत्रफल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भाई, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर दिए भाई, 44,212 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा का क्षेत्रफल में भारत में कौन सा स्थान है, तो आप आंसर क्या दोगे भाई? 20वां। कौन सा है? 20वां क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का भारत में स्थान। पहले कौन सा होता था? 21वां। कौन सा होता था? 21वां। लेकिन जब से जम्मू एवं कश्मीर, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं भाई, तब से हरियाणा का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान हो गया है? 20वां, ठीक है। पहले कौन सा था? 21वां। कर लो है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्षेत्रफल के अनुसार भारत में सबसे बड़ा राज्य है, तो कौन सा बताओगे भाई? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, ठीक है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3 लाख के आसपास है भाई, ठीक है। और सबसे छोटा राज्य है कौन सा है? गोवा, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है? 20वां। अगर हरियाणा का जिला पूछ लिया जाए, क्षेत्रफल अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। कौन सा है? सिरसा, जिसका क्षेत्रफल कितना भाई बताना एक बार? 4277 वर्ग किलोमीटर। अगर क्षेत्रफल में हरियाणा का सबसे छोटा जिला पूछ लिया जाए, तो आप आंसर क्या देने वाले हो? फरीदाबाद। कौन सा? फरीदाबाद, ठीक है। कर लो भाई, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है फरीदाबाद का? 743 वर्ग किलोमीटर। अगर दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा जिला पूछ लिया जाए हरियाणा के अंदर क्षेत्रफल में, हिसार है, जिसका क्षेत्रफल 3983 है। अगर हरियाणा के अंदर फरीदाबाद के बाद सबसे छोटा जिला पूछ लिया जाए, तो कौन सा बताओगे आप? पंचकुला। कौन सा बताओगे? पंचकुला, ठीक है। और सबसे दूसरे स्थान पर कौन सा है? हिसार, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3983 वर्ग किलोमीटर। कर लोगे इतना भाई, ठीक है। हरियाणा की 2011 की जनगणना अनुसार हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जिसके अनुसार हरियाणा का 20वां स्थान है भारत के अंदर, और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत में क्षेत्रफल में, और सबसे छोटा गोवा है, और सबसे बड़ा जिला हरियाणा के अंदर सिरसा है, जिसका क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर है, और सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर है। उतार लो भाई एक बार हमें, ठीक है, समझ आएगा भाई? कर लोगे? कर दो साफ। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है भाई? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? भारत की जनसंख्या कितनी है भाई? 1 अरब 21 करोड़ के आसपास है भाई, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में देखा जाए तो 1 अरब 35 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो चुकी है भारत की, ठीक है। ये सिर्फ किसके अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। शायद भाई अब चीन को भी पार कर जाएं, लेकिन अब वर्तमान में चीन पहला देश है जो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश है, उसके बाद भारत का स्थान है, ठीक है।
तो हरियाणा की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है भाई? हरियाणा की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 2,53,51,462। ठीक है भाई। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? उत्तर प्रदेश है भाई। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या कितनी है? 19 करोड़ के आसपास है भाई। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में कौन सा है, तो आपका आंसर रहने वाला भाई सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। कौन सा है? जिसकी जनसंख्या कितनी है? 61,000 के आसपास है। ठीक है, किसके आसपास है? 61,000 के आसपास है। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा के अंदर जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो उसका आंसर आप क्या दोगे? फरीदाबाद। क्या दोगे? फरीदाबाद। फरीदाबाद, जिसकी जनसंख्या कितनी है भाई? 18 लाख के आसपास है। ठीक है, अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि हरियाणा के अंदर जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आप आंसर कौन सा दोगे भाई? पंचकुला। कौन सा दोगे? पंचकुला। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा का जनसंख्या के अनुसार भारत में कौन सा स्थान है, तो आप आंसर क्या दोगे? 18वां। कौन सा है? 18वां है। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है भाई? भारत के अंदर जो शादी की लड़की की उम्र है वो कितनी है? 18। तो हरियाणा का भी जनसंख्या में कौन सा स्थान है? 18वां। और शादी की उम्र लड़के की कौन सी है भारत में? 21 है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में कौन सा स्थान था पहले? 21 है, लेकिन आप अब याद रखोगे क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? 20वां। कौन सा स्थान है? 20वां। कर लोगे भाई? ठीक है, उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार एक बार अपनी कॉपी में भाई थी, नोट कर लो डाटा को। ठीक है, और एग्जाम से पहले, ताकि आप रिवीजन कर सका। ठीक है, अगर क्लास पसंद आ रही हो भाई, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और क्लास को लाइक जरूर कर दें। ठीक है भाई, इसके बाद 2000 साफ कर दे भाई। इसके बाद पढ़ेंगे आप जनसंख्या वृद्धि दर। क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है भाई? बताना एक बार। ठीक है, कितनी है भाई? बोलना एक बार। जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी है? 17.7% है। कितनी है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो क्या आंसर दोगे भाई? हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर है भाई, यह एक बार नोट कर लियो, जो आप करने लग रहे हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर, इसके बाद हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 19.9%। ठीक है, वेरी गुड भाई। कितनी है? 19.9। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य की है, तो आप आंसर क्या दोगे? मेघालय भाई। क्या दोगे? मेघालय। कितनी है? 27.9%। कितनी है? 27। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के अंदर किस राज्य की सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है, तो आप आंसर क्या दोगे? नागालैंड। क्या दोगे? नागालैंड। ठीक है, कितनी है भाई इसकी? -0.06 है। ठीक है, कितनी है? -0.6% के बराबर है भाई। कर लोगे? ठीक है, कितनी है? -0.6% है। कितनी है भाई? -0.6 नए के बराबर है भाई ये तो। ठीक है, और हरियाणा की मेघालय कितनी है? 27.9%। आपसे पूछा जाए हरियाणा के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की है, तो किसकी है भाई? गुड़गांव की है। किसकी है? गुड़गांव की। कितनी है? 73 पूछा भाई। ठीक है, 73.99 समथिंग है। ठीक है, कर लोगे? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा के अंदर सबसे कम किस जिले की है, तो आप किसकी बताओगे? झज्जर जिले की। कितनी है? 8.90%। कितनी है? 8.90% हरियाणा की जनसंख्या। ठीक है, वृद्धि दर है भाई। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो कौन सा बताओगे भाई? 11वां। कौन सा है? 11वां। कर लोगे? जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से
हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 11वां। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसकी थी? मेघालय की राज्य की, और सबसे ज्यादा गुड़गांव की है। ठीक है, और सबसे कम है झज्जर की जनसंख्या वृद्धि दर। एक बार भाई नोट कर ले अपनी कॉपी पे, उसके बाद साफ कर रहे कर लोगे। कर दिया भाई साफ? समझ में लग रही है क्लास? इससे आगे टॉपिक है भाई लिंग अनुपात। क्या है? लिंग अनुपात। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है भाई? भारत का लिंग अनुपात, लिंग अनुपात, ठीक है, कितना है? लिंग अनुपात कितना है भारत का? 943। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? 879। ठीक है, 879। अगर आपसे पूछ लिया जाए लिंग अनुपात की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, तो आप बताने वाले हो कौन सा है भाई? सबसे अंतिम स्थान है हरियाणा का लिंग अनुपात की दृष्टि से भारत में स्थान, यानी कि 28वां। पहले होता था 29वां, क्योंकि पहले 29 राज्य थे, लेकिन अब कितने हैं? 28। जब से जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया भाई? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तब कौन सा है? 28वां। अच्छा, अरे सबसे ज्यादा लिंग अनुपात भारत के अंदर किस राज्य का है? केरल राज्य का है। किसका है? केरल राज्य का लिंग अनुपात भारत के अंदर सबसे ज्यादा है। कितना है? 1084 है भाई। ठीक है, ये लिंग अनुपात क्या होता है भाई? 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है, वो उसको क्या बोला जाता है? लिंग अनुपात। अनुपात का मतलब रेशो। ठीक है, यानी बाय में, जिस तरह 8/7, यानी 8:7। ठीक है, यानी लड़कों की संख्या की दृष्टि में लड़कियों की संख्या कितनी है, उनका टोटल रेशो होता है भाई। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा के अंदर किस जिले का सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है, तो आप आंसर दोगे मेवात। क्या दोगे? मेवात। कितना मेवात का भाई? 907। कितना है मेवात का? 907 लिंग अनुपात है। अगर सबसे कम पूछा जाए हरियाणा के अंदर किस जिले का है, तो आप बताओगे गुड़गांव। दिख रहा है भाई? देखने बार गुड़गांव का कितना है? 854। एक अनुस्वर हो रहा भाई इसका, सोनीपत को भी सबसे कम माना जाता है, लेकिन आप अनुस्वर है कौन सा लगाओगे? गुड़गांव। अगर दोनों ऑप्शन में है तो सोनीपत का भी 854। अगर गुड़गांव ऑप्शन में नहीं है भाई, तो फिर कौन सा लगाना है? सोनीपत। ठीक है, कर लोगे? कर दे भाई साहब? ठीक है, समझ में लग रही है क्लास? इससे आगे है भाई जनसंख्या घनत्व। क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है भाई? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 भाई। कितना है? 382। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछ लिया जाए हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है, यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर हरियाणा का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के अंदर स्थान पूछ लिया जाए, तो आंसर क्या है? 11वां। कौन सा भाई? 11वां। ठीक है, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 वर्ग किलोमीटर। अगर पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व भारत के जनसंख्या घनत्व में कौन से स्थान पर है? 11वां। ठीक है, कौन क्या आंसर आएगा? 11वां। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो आंसर क्या दोगे भाई? बिहार। क्या दोगे? बिहार। कितना है?
1102 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर सबसे कम है पूछ लिया जाए जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का। किसका है? अरुणाचल वर्ग किलोमीटर लगा लियो भाई, रोक दिए। अच्छा भाई, कोई आ गया था भाई बीच में, काम हो गया था कुछ। ठीक है, उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व बिहार का कितना है? 1102 वर्ग किलोमीटर। भारत के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार राज्य का। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है तो अरुणाचल प्रदेश का है, 17 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और भारत का कितना था? वर्ग किलोमीटर लगा लियो इसके पीछे। ठीक है, वह जनसंख्या घनत्व क्या होता है? डेंसिटी होती है। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग उस राज्य के अंदर रहते हैं, उसके आधार पर यह जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का 17 वर्ग किलोमीटर, बिहार का 1102। ठीक है, तो बीड कहां पे है भाई? बिहार के अंदर है। ठीक है, और खून कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे पहले भी सूर्योदय होता है भारत के अंदर 2 घंटे पहले भाई। उसका जो कारण है वो है मानक रेखा समय। ठीक है, या जिस प्रकार इंग्लैंड के ग्रीनविच से निकलती है। ठीक है, उस और भारत के अंदर यूपी के अंदर है भाई। ठीक है, जहां से मानक समय रेखा निकलती है। कर लोगे? ठीक है, तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 11वां। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा के अंदर जनसंख्या घनत्व किस राज्य का ना किस जिले का सबसे अधिक है तो आप कौन सा आंसर दोगे भाई? फरीदाबाद। क्या दोगे? किस जिले का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है? फरीदाबाद का, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 2442 वर्ग किलोमीटर है भाई। 2442 वर्ग किलोमीटर, यानी दो चार लोग एक कमरा में साथ रहते हैं तो भीड़ है भाई वहां पे। ठीक है, तो इसका याद करने का तरीका ये नोट कर लेना, दो लोग एक ही कमरे के अंदर रहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा के अंदर सबसे कम किस जिले का जनसंख्या घनत्व है तो आप आंसर क्या दोगे भाई? सिरसा का। कितना है? 303 वर्ग किलोमीटर। कर लोगे? ठीक है, इनको भाई अपने हिसाब से ट्रिक बना के याद करना है। ठीक है, अगर बिना ट्रिक हो तो उससे बड़ी अच्छी बात नहीं, कुछ ही डाटा है ये ऐसे भी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 वर्ग किलोमीटर, इससे नीचे हरियाणा के कितने जिले हैं जो भारत के जनसंख्या घनत्व से भी कम है? तो इसका आंसर रहने वाला भाई आपका 3 जिले ऐसे हैं जो हरियाणा के भारत के जनसंख्या घनत्व से भी कम है। तो एक तो हो गया भाई सिरसा जिसका 303 है जो 382 से कम है। उसके बाद भिवानी है भाई। क्या है? भिवानी। ठीक है, कहां पे लिखे भाई? यहां लिख देते हैं भिवानी। ठीक है, कितना है भिवानी का? 342 है भाई। कितना है? 342। उसके बाद फतेहाबाद गया भाई। किसका है? फतेहाबाद का, यानी कितना है? 375 वर्ग किलोमीटर, और भिवानी का 342 वर्ग किलोमीटर। तो 3 जिले ऐसे हैं जिसका जनसंख्या घनत्व भारत के जनसंख्या घनत्व से भी कम है हरियाणा के अंदर। ठीक है, कर लो भाई, जनसंख्या घनत्व समझ में आया हुआ? ठीक है, साफ कर दे भाई। ठीक है, उतार लिया होगा भाई, साफ कर दें। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है भाई? 74.04। कितनी है? 74.04% है। तो आपसे क्वेश्चन कराया था मैंने हरियाणा की जनसंख्या। ठीक है ना, हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है भाई? बताना एक बार। हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? 76.6% हरियाणा की साक्षरता दर है भाई। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है तो किसका आंसर दोगे भाई आप?
केरल का, किसका? केरल का, वहां पर 94% 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? कर लोगे? अगर आपसे पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो आंसर क्या दोगे भाई? बिहार। किसका? बिहार का। ठीक है, अगर हरियाणा के अंदर पूछ लिया जाए कि किस जिले की साक्षरता दर हरियाणा के अंदर सबसे अधिक है, तो आप किसका दोगे भाई उत्तर? हरियाणा के अंदर किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है भाई? गुड़गांव की। किसकी है? गुड़गांव की। गुड़गांव में पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं। ठीक है, कर लोगे भाई? किस जिले की? ठीक है, गुड़गांव की 84.70% लोग पढ़े लिखे हैं भाई गुड़गांव के अंदर। कितने? 84.70% पढ़े लिखे लोग हैं। और सबसे कम हरियाणा में किस जिले में पढ़े लिखे लोग हैं? मेवात के अंदर भाई 54% के आसपास सबसे कम लोग पढ़े लिखे हैं। कर लोगे? ठीक है, और भारत में बिहार के अंदर सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, तो आप बताओगे भाई आंसर 15वां स्थान है भाई। कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है जनसंख्या की। 2011 की जनगणना अनुसार हरियाणा का साक्षरता दर में कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है भाई। तब हाँ 15वां है भाई। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, अगर क्लास समझ में आ रही है भाई, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। ठीक है, क्लास को ठीक है भाई उतार लो, एक बार उतार लोगे? ठीक है, उसके बाद बस कर लेना एक बार ये। ठीक है, तो ये बचा हुआ डाटा था हरियाणा की जनगणना का। ठीक है, बस आज के लिए भाई इतना ही है। ठीक है, इससे अगला टॉपिक तैयार करेंगे और करवाने का काम करेंगे अगली क्लास में हम। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में भाई हरियाणा जी की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, बस इतना ही था आज भाई। धन्यवाद आपका।